Hello students. Today's topic is on photosynthesis. What is photosynthesis? If you take your day to day life, अगर आप अपने day to day life में देखेंगे तो एक रूटीन होता है. You get up, you have your breakfast, you go to school, then you come back again, you have your lunch and other activities you do. तो ये जनरली अगर आप लोग ये पैटर्न देखेंगे तो आप लोग नोट करेंगे कि आप लोग फूड कंज्यूम करते हो, उसके बाद ही आप लोग एक्टिविटीज़ कर पाते हो, यानी कि आपको एनर्जी मिलती है और आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कि प्लेइंग, ईटिंग एंड ऑल दैट ना. ये हो गए ह्यूमंस के बारे में कि हम लोग खाना खाते हैं एंड देन वी यूज़ दिस एनर्जी टू वर्क. उसी तरह प्लांट्स के बारे में कभी आपने सोचा है कि हाउ डू प्लांट्स सर्वाइव? वो लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं, उन लोग कैसे खाना बनाते हैं, वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या करते हैं. तो इफ़ यू गो टू थिंक अबाउट इट, यस यू आर थिंकिंग राइट कि प्लांट्स भी फूड बनाते हैं. खैर उनका तो कोई किचन होता नहीं है, जनरली उनका फूड बनता कैसे? फाइन, इफ़ यू थिंक डीपर एंड एज एवरीबडी नोज कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं. दे हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अगर आपने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा हो तो आप लोग को पता होगा, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि दे मैन्युफैक्चर इन द सेंस नॉट मैन्युफैक्चरिंग, दे यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन like plants. And heterotrophic mode of nutrition is depending on other organisms for their food, like humans. हम या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या तो एनिमल्स पे, चिकन वगैरह खाते हैं, प्लांट्स यानी कि सब्जी वगैरह खाते हैं, तो वहीं से हम लोग को एनर्जी मिलती है. लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये जनरली होता कैसे है? और ये सारे प्रोसेस को, जो उनके खाने बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो चलिए इसमें डीपर जाते हैं हम लोग कि एक्चुअली ये प्रोसेस होता कैसे है. सो द ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, प्रिपेयर देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एज आई हैव मेंशन्ड यू. सो कैन यू गेस द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कि एक्चुअली अगर हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं, जैसे कि चाय ले लो सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो उसमें आप लोग को पता है कि दूध की ज़रूरत होगी, शक्कर की, चाय पत्ती की, राइट? तब जाके चाय बनेगी. तो इन द सेम वे अगर फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बना रही है, तो उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसको क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत है फूड बनाने के लिए. प्लांट्स को अपने फूड बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? यहाँ पे भी मेंशन किया है कि प्लांट्स रिक्वायर 4 थिंग्स टू प्रिपेयर फूड. सो व्हाट आर दोज 4 थिंग्स? कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन नोट इट डाउन, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल. आई रिपीट अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल. लाइट यानी कि सनलाइट. द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो उनका एग्जैक्टली जो खाना है वो एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आ जाता है, राइट? सो द ग्रीन प्लांट्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेके, जो 4 इंग्रेडिएंट्स हमने बताए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज. तो ग्लूकोज बनती है, एक्चुअली उनके खाना जो बनता है वो ग्लूकोज है, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है. सो हाउ डू दे प्रिपेयर दिस? इसका रिएक्शन भी है जो हम आगे बताएंगे. तो अभी जनरली आप लोग इतना ही याद रखिए कि 4 रॉ मटेरियल्स हैं, ओके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल. और ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फियर. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से? ऑब्वियसली एटमॉस्फियर से. और वाटर कहाँ से? जो हम लोग सॉइल में डालते हैं. हम लोग नहीं कहते पेड़ पे पानी डालिए. क्यों डालिए? इसलिए डालिए ताकि पेड़ अपना खाना बना सके. तो हम लोग पानी कहाँ पे डालते हैं? ऑब्वियसली सॉइल में.
सो एंड ऑल्सो द अदर रिक्वायरमेंट्स आर सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो सनलाइट का भी होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करिए. सी, the requirement for photosynthesis is carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. So by using all this, what do they prepare? A glucose. See the G written is glucose. It's a form of carbohydrates. तो जो उनको फाइनली एनर्जी देती है. सो ये एक पिक्चराइजेशन है जहाँ पे देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे. इट बिगिंस व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द प्लांट लीव्स. द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज, see you can note this down. Yeah, I'll stop over here. Photosynthesis begins when light strikes the plant leaves. The main source of light energy is the sun. Obviously जो light energy plants को मिलती है वो sunlight है, वो normal light नहीं है, वो sunlight है. तो वो कौन absorb करता है? Basically leaves. वहीं पे प्लांट का खाना बनता है. यू कैन एक तरीके से लीव्स प्लांट का किचन आप लोग समझ सकते हो. ठीक है, तो वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, लीव्स से एब्जॉर्ब किया जाता है सनलाइट. फाइन, रूट से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है एंड फाइनली खाना बनता है. इफ़ यू गो डीपर, अगर आप लोग डीपर जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन a special type of cell organelle called chloroplast. तो अगर आप एक लीफ पे अंदर जाओगे तो आप लोग नोट करोगे कि वहाँ पे मिलियंस ऑफ, एक पत्ते पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं. तो ये ही क्लोरोप्लास्ट है जो एक्चुअली सनलाइट को ट्रैप करता है. द क्लोरोप्लास्ट में बेज अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कोई है जो ग्रीन पिगमेंट को एक्चुअली ट्रैप करता है. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है जो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको हम ग्रीन पिगमेंट का होता है, ये ग्रीन कलर का भी होता है. इसमें पिगमेंट होता है जो फाइनली लीव्स को ग्रीन कलर देता है. फाइन, द क्लोरोप्लास्ट बेयर्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड इनिशिएट्स फूड प्रिपरेशन फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जैसे मैंने 4 रिक्वायरमेंट बताए थे, सनलाइट और वाटर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, चलो एटमॉस्फेयर से आ गए. लेकिन 4th वाला जो क्लोरोफिल वाला रॉ मटेरियल है वो प्लांट के अंदर ही मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो आइए चलिए हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखता है. ये देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट. अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर ओके ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है. फाइन, अब क्लोरोप्लास्ट में हो क्या रहा है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे सिक्के जैसी चीज़ें हैं, सिक्के मतलब कॉइन्स टाइप, एक एक गड्डी बनी है कॉइन्स की. फाइन, ये जो गड्डियों को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्रैनम. और एक सिंगल कॉइन को हम कहेंगे थाइलाकॉइड. यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा नहीं है लेकिन हम आपको ये नॉलेज दे रहे हैं. ये एक्चुअली ये जो पूरा ग्रैनम या एक एक थाइलाकॉइड सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. फाइन, अब पानी तो आप लोग को पता है रूट से जा रहा है. ओके, ये तो मैंने कहा था कि ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर. रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल फ्रॉम द रूट. ऑब्वियसली पानी जाना कहाँ है? किचन में. अगर आप लोग कोई भी इंग्रेडिएंट घर पे लाते हो, खाना बनाने आपको किचन ही में जाना पड़ेगा, राइट? उसी तरह पानी भले रूट से जा रहा है लेकिन जाएगा कहाँ? ऊपर की तरफ. कहाँ पे? लीव्स पे. मैंने बताया था लीव्स किचन है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहीं पे हो रहा है, फूड वहीं पे बनेगा. किसका फूड? प्लांट का फूड, जो क्या है? ग्लूकोज है. फाइन, तो फ्रॉम द रूट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. और ये कौन ले जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. जाइलम, यहाँ पे लिखा नहीं है. जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल. देखिए कहाँ पे जा रहा है? लीव्स पे. अगेन चलो लीव्स के अंदर जाते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सेल विद द हेल्प ऑफ रूट एयर. फ्रॉम द रूट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लीव्स थ्रू द स्टेम. और स्टेम में टिश्यूज होते हैं. अब हम और डीपली जाते हैं. फाइन, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आता है? हमने तो कहा कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है
एयर से, एटमॉस्फेयर से. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर and it diffuses into the leaves through pores on the leaf surface called stomata. लीव्स के ऊपर भी जैसे हम लोगों के लिए सांस लेने के लिए नाक बनी है, उसी तरह लीव्स को एक होल है, एक पोर है लीव्स के पत्तों के ऊपर नीचे की तरफ पोर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा. क्या कहते हैं? स्टोमेटा. फ्रॉम द स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स टू द क्लोरोप्लास्ट. यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है लीव्स के अंदर एक पोर के थ्रू जाती है, और वो डायग्राम यहाँ पे देखेंगे आप लोग, वो है स्टोमेटा. आइए चलिए स्टोमेटा को डीपली देखते हैं. सो यू कैन नोट दिस डायग्राम कि लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल मिलता है, और लीव्स के ऊपर देखिए स्टोमेटा है, जिससे देखिए अब क्या तीनों चीज़ें मिल गई. क्या क्या मिला है? सनलाइट भी है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के थ्रू अंदर चला गया, और ये सारी चीज़ें लीव्स के अंदर हो रही है. क्लोरोप्लास्ट, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है. इन द क्लोरोप्लास्ट द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर एंड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज विच इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. ग्लूकोज जो एक्चुअली एक शुगर है, कभी टेस्ट किया है ग्लूकोज? मीठा मीठा होता है, वो वही टाइप की ग्लूकोज ये लोग भी बनाते हैं. तो हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं एक्चुअली बनता कैसे. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए इस रिएक्शन को. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कंबाइन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. स्टूडेंट्स प्लीज़ यहाँ पे जो एरो है उसके ऊपर लिखना सनलाइट, नीचे लिखना क्लोरोफिल. ये लिखा नहीं यहाँ पे क्योंकि वो दो इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत है. ये पूरा जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बता रहा है. सो यहाँ पे फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर and 6 molecules of carbon dioxide. And the products of this reaction are 1 molecule of sugar. अब आप लोग कहेंगे शुगर कहाँ पे? ये जो C6H12O6 इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. तो हमने क्या कहा? C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है. ये भी आप लोग यहाँ पे नोट डाउन, यहाँ पे लिखे नहीं है सारी चीज़ें. तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, वाटर को वाटर लिख दो, C6H12O6 को आप लोग ग्लूकोज लिख दीजिए. और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो यहाँ पे जब इन लोगों का खाना बन जाता है, जो कि ग्लूकोज है, फूड का प्लांट का खाना ग्लूकोज है, उसके साथ बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होता है, जो कि ऑक्सीजन, जो प्लांट्स रिलीज कर देती है. ऑक्सीजन प्लांट को ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑक्सीजन यूज़ कौन करता है? तो ये ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं. यानी कि प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and chlorophyll and prepare their own food, which is glucose, and the byproduct is oxygen and water. Oxygen is utilized by humans. इंसान ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. और इसी तरह ये पूरे जो हमारी लिविंग साइकिल है, जो हमारी बायोस्फीयर की इकोसिस्टम है, इसी तरह मेंटेन रहता है. फाइन. तो ये इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का. आप लोग को इम्पोर्टेंस भी आ सकता है एग्जाम में कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है. एक तो आप लोग को रिएक्शन आएंगे, उसके प्रोसेस आएगा, उसका डेफिनेशन आएगा, और इम्पोर्टेंस भी पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस क्या है. सो इन जनरल हम लोग ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि दैट लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर केमिकल फैक्ट्रीज. अभी तो किचन कहा, अब तो हम पूरा कहेंगे कि ये केमिकल फैक्ट्रीज है दैट यूज द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड what they use it. They use water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. Together they form glucose or a carbohydrate, okay, which is a simple form of sugar. Where is this happening? Where does it happens? It happens in the chloroplast. The carbohydrate produced in the leaves is then transported through tubes called phloem into different parts
लाइक स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। आप देखिए, आप लोग का खाना किचन में बनता है, लेकिन खाना आप लोग वहाँ पे जाके नहीं खाते हो। खाते कहाँ हो? या तो कि ड्राइंग रूम में खाओगे या कहीं जहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लगा है। तो उसी तरह प्लांट्स का फूड भले लीव्स में बनता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? आप लोग को पता है, ट्रांसपोर्टेशन 2 वेसल से होते हैं या 2 टिश्यूज से होते हैं, वो है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी कैरी करता है और फ्लोएम फूड कैरी करता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस इन द लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड, देखिए ये फ्लोएम है, थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ये फूड पहुंचाना ज़रूरी है, डिलीवरी करना ज़रूरी है। लाइक स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। अगर लीव्स को कह भी दें कि लीव्स एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से फिर फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे एक पिज़्ज़ा हट की फैक्ट्री, वहाँ से फिर फूड ट्रांसपोर्ट होना है, घर घर होम डिलीवरी होनी है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए। कोई कार से या कोई बाइक से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन ट्रांसपोर्ट करता है? यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट, आप लोग ये पता होना चाहिए, ये देखिए सारा रूट स्टेम पे खा ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड, है। तो हम लोग चलो समरी करते हैं कि आज हम लोग ने इस चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा क्या है। कि ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ सेल्स, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। तो ये 4 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, फाइन। और ये इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए, जो कि है ग्लूकोज, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।